हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल पीरियड से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह मुगल पीरियड का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने इसका पहला भाग देखा था और आज हम लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे, यानी मुगल इतिहास का जो बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसका दूसरा भाग देखेंगे, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ या हम कहें अदर कोई वनडे का एग्जाम हो, जिस सेक्शन में हिस्ट्री का पोर्शन होता है उनमें से एक या दो क्वेश्चन आपकी मुगल इतिहास से जरूर मिलते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए जुड़े होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी किस बादशाह ने बनाया था? इब्राहिम लोदी ने, शाहजादा अजीम ने, शेर शाह ने या अलाउद्दीन हुसैन शाह ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी शेर शाह सूरी ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। जिस समय हुमायूं को उसने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर कर दिल्ली का बादशाह बना था, उसी समय इसने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी घोषित की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शेर शाह सूरी ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर, जहांगीर, बाबर या हुमायूं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी अकबर। कहा जाता है दोस्तों, अकबर जो है सामाजिक कार्यों में रुचि लेता था, जिसमें से उसका एक सामाजिक कार्य था सती प्रथा की पर रोक लगाना। यानी जो सती हो जाती थी महिलाएं अपने पति की चिता पर, उन्हें क्या किया था अकबर के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी अकबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव, बी ए स्मिथ या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए एल श्रीवास्तव। यानी ए एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के वास्तुकला या कहे स्थापत कला को देखते हुए, यानी मुगल पीरियड में शाहजहां के जो शासनकाल है उसको किसकी संज्ञा दी थी? स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी। यानी जिस तरह से स्थापत कला का शाहजहां के काल में विस्तार हुआ था, इसी को देखते हुए ए एल श्रीवास्तव ने इसके शासनकाल को मुगल पीरियड का स्वर्ण युग कहा था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ए एल श्रीवास्तव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में भा किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कहा जाता है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर कर भारत में एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसे हम लोग पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध कहते हैं। सॉरी दोस्तों, जिसे हम लोग मुगल पीरियड के नाम से जानते हैं। अगर हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो यह अकबर और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य 1576 में लड़ा गया था। 1576 में लड़ा गया था। अगर प्लासी का युद्ध करें तो यह अंग्रेज लॉर्ड कलायू और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में लड़ा गया था, या 1757 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण भारत का युद्ध था। यह इसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध जो था, तालीकोटा का युद्ध जो है, यह 1565 ईस्वी में इसको लड़ा गया था। तो आपका जो राइट आंसर है, जो नींव पड़ती है मुगल की, वो पानीपत के प्रथम युद्ध से, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। सरहिंद, दीरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। दौरा, चौसा, सरहिंद, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चौसा, दौरा, कन्नौज, बिलग्राम या सरहिंद का युद्ध। डी विकल्प है दौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम, सरहिंद का युद्ध। तो कहा जाता है दोस्तों, जो हुमायूं द्वारा लड़े गए करम युद्धों की अगर हम बात करें तो दौरा जो है यह 1532 ईस्वी में हुमायूं द्वारा लड़ा गया था। चौसा या 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। कन्नौज जो था यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसका आखिरी युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध, जो कहा जाता है जब हुमायूं जो है उसके द्वारा, शेरशाह के द्वारा अपने पद से हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो दोबारा इसने सत्ता प्राप्ति के लिए 1556 ईस्वी में हेमू और इधर हुमायूं था उसके मध्य जो युद्ध हुआ वही युद्ध क्या था, सरहिंद युद्ध क्या था। इसी को 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में हुमायूं द्वारा यह युद्ध लड़ा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल चित्रकारी के कारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरम उत्कर्ष प्राप्त किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी जहांगीर के शासनकाल में मुगल कार की जो चित्रकारी थी वह अपने पराकाष्ठा पे पहुंच गई थी, यानी अपने सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच गई थी। मुगल बादशाह जहांगीर भी एक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या नूरजहां? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अब्दुल नबी खां, बीरबल, अबुल फजल या फैजी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अबू फजल के द्वारा अकबर की जीवन कथा लिखी गई थी, जिसे अकबर इलाहिया कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है पवित्र युद्ध, जजिया, दाउर उल हर्ब या दाउर इस्लाम? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, दाउर दाउर उल इस्लाम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान या श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जो है अपने छोटे से शासनकाल में एक अच्छे प्रशासक की नियुक्ति या कहें प्रशासनिक सुधार में इंटरेस्ट था। इसी कारण आज भी शेरशाह सूरी को जाना जाता है, खासतौर पर उसके उसके आर्थिक सुधार को लेकर वह काफी प्रसिद्ध था, इसलिए उसके प्रशासनिक सुधार के कारण उसकी महानता का घोतक माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, पोशड़ी पर तुर्की संग्रह, बाबरनामा, मुबाइनीन या दीवान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुबाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम, गुलबदन बेगम या मुमताज महल? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय को? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है कि उसका वजीर गाजी उद्दीन ने उसे दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। बाद में इसी को मुगल मराठा साम्राज्य के संरक्षण में इसे दिल्ली लाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अकबरनामा, शकीनत उल औलिया, इकबाल नामा या रज्मनामा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रज्मनामा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, बहलोल लोदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? शाहजहां सेकंड, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या रफीउद्दौला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मोहम्मद शाह। इसी को हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं, इसकी एक उपाधि थी रंगीला। रंगीला यानी मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा सैयद भाइयों का क्या किया गया था? पतन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? मीर सैयद अली, अब्दुल हसन, अब्दुल समद या मंसूर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर सैयद अली। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह सेकंड, अकबर सेकंड, आलमगीर सेकंड या शाह आलम सेकंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बहादुर शाह जफर। तो इनका जो शासन पीरियड था दोस्तों वह कितना था? 1837 से लेकर 1837 से लेकर 1857 तक का, यानी 1857 तक का। जिस समय 1857 का विद्रोह होता है, इनको क्या होता है? मुगल बादशाह से गद्दी से हटाकर इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, और जहां पर इनकी 1862 ईस्वी में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि 1862 में किस मुगल बादशाह की मृत्यु होती है, या बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब होती है? तो 1862 में रंगून में होती है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल प्रशासन में मददे माशा इंगित करता है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुआई कर, चुंगी कर या विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी मुगल पीरियड में, या हम कहें मध्यकाल में, जो विद्वान व्यक्ति होते थे उनको एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था जो राजस्व मुक्त होता था, और इसी को क्या कहा जाता था? मददे माशा, यानी उनकी मदद के लिए जो भूमि दी जाती थी उसी भूमि को क्या कहा जाता है? मददे माशा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? जयसिंह, बिहारी मल, बीरबल या टोडरमल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व का एक प्रमुख अधिकारी था, जिसके द्वारा आईने दहशाला नामक पद्धति अपनाई गई थी। यानी टोडरमल के द्वारा ही अकबर की जो महत्वपूर्ण पद्धति राजस्व पद्धति है या भू राजस्व पद्धति है वह कौन थी? आईने दहशाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहासिब था लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी, सेना अधिकारी या विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी लोक आचरण अधिकारी को मुगल पीरियड में मुहासिब के नाम से जाना जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजागिरी का क्या नाम था? इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, दीवाने आम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इबादत खाना। यानी अकबर ने अपने धार्मिक मसले को या उस पर वाद विवाद करने के लिए, अपनी धार्मिक जिज्ञासा को शांति प्रदान करने के लिए एक भवन बनवाया था, यानी एक पूजा गृह बनवाया था, या हम कहें इबादत खाना बनवाया था, जिसका नाम ही रखा गया था इबादत खाना, जहां पर अकबर के द्वारा विद्वानों से धार्मिक चर्चाएं की जाती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपून
इतिहासकार ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ था। हुमायूं, शाहजहां, बाबर या अकबर? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए वाला। यानी लेनपोल ने कहा जो हुमायूं था वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः उसको लड़खड़ाते हुए ही क्या हुई थी, उसकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि हुमायूं जो है दिल्ली में एक दीन पनाह का पुस्तकालय का निर्माण किया था। जिस समय वह दीन पनाह की सीढ़ियों से उतर रहा था, उसके पैर के फिसलन की वजह से वह क्या हुआ, सीढ़ियों से लुढ़कते हुए उसकी मृत्यु हो गई। इसी बात को लेकर लेनपोल ने लिखा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ था। तो आपका राइट आंसर है ए यानी हुमायूं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बहादुर शाह सेकंड? इन्हीं की उपाधि थी जफर की। तो आइए अगला प्रश्न, मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी तानसेन और बैजू बावरा जो है ये प्रसिद्ध मुगल पीरियड के संगीतज्ञ थे, जो अकबर के शासनकाल में यानी अकबर के दरबार में क्या करते थे, निवास करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? अकबर, जहांगीर, बाबर या हुमायूं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हुमायूं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।